हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी फर्स्टली मैरिज में आपका स्वागत है। सक्षम होटल से बाहर आया और सिया को लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने सिया को झटकते हुए छोड़ दिया। सिया डरी सहमी उसे देख रही थी। वो उसके पास आया और उसकी दोनों बाजुओं को कसते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, हु आर यू? और किसके कहने पर तुमने ये सब कुछ किया है? टेल मी, किसके कहने पर किया है? सक्षम काफ़ी गुस्से में था। वही सिया को खुद समझ नहीं आ रहा था, पर एक बात पक्की थी कि उसे भी इस खेल में फंसाया गया था और मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। वो सोच ही रही थी कि उसकी किसी से क्या ही दुश्मनी थी जो उसे उसकी कीमत अपनी इज्जत गंवाकर चुकानी पड़ी थी। उसके चुप रहने पर सक्षम का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया। उसने सिया के बाल को पीछे से पकड़ लिया, जिससे उसका चेहरा ऊपर उठ गया और वो सीधे उसकी आंखों में देखने लगी, जिससे आंसू की धारा बह रही थी। सक्षम ने जब उसकी मासूम सूरत पर मोटे मोटे आंसू की बूंदें देखी तो एक पल को उसका दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी पकड़ उसके बालों में और कस दी, जिससे वो दर्द से कराह उठी। सक्षम ने फिर से उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा, कितने पैसे मिले थे तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगाने के? एक बार भी तुम्हारा जमीन नहीं कांपा? पैसों के लिए इतनी नीचे गिर गई कि खुद के जिस्म की ही नुमाइश कर दी। घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों पर जिन्हें पैसे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। सक्षम की बातें सिया के कानों में पिघले शीशे की तरह घुल रही थी। उसने खुद को छुड़ाते हुए चीखकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे खुद फंसाया गया है, मैं बेकसूर हूँ। कल मैं मैनेजर के कहने पर आपके कमरे में आई थी और फिर जब आपको बाथरूम में गिरा हुआ देखा, जिसके बाद इतना कहकर वो चुप हो गई और सिसकने लगी। सक्षम को उसकी बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिलहाल उसने उसे छोड़ दिया और वो अब उससे पूरे सबूतों के साथ ही बात करने वाला था। सक्षम ने याद किया कि जब वो अपनी मीटिंग करके अपने रूम में गया था, उस वक्त कमरे में रूम सर्विस करने कोई और लड़की आई थी, इसलिए अब उसने सारी जानकारी निकालने का फैसला किया। वही सिया सोच रही थी कि कल उसे भी किसी ने ड्रग्स दिए थे, इसलिए रात को वो अपने होश में नहीं थी। पर वही सक्षम के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई थी। उसने जल्दबाजी में रिपोर्टर को जो स्टेटमेंट दिया था, उसे भी हल करना था। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर ही उसका सर फटा जा रहा था। फिलहाल वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया, पर तभी उसकी नज़र जमीन पर घुटनों के बल बैठी सिया रोती हुई दिखी। उसने कुछ सोचते हुए उसे अपनी कार में बैठने को कहा। सिया उसकी बात सुनकर और डर गई, जिससे उसने उसे मना कर दिया, पर सक्षम जैसे कोई फैसला कर चुका था। उसने उसे जबरदस्ती उठाया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बिठा दिया। सिया ने पूरी कोशिश की पर छूटने की, पर सारी कोशिश बेमतलब ही निकली। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।